बुराई से दूर रहो। सेठ तोलाराम का जीवन उस समय बिल्कुल ही सूना और नीरस हो गया जब उनकी पत्नी का भरी जवानी में स्वर्गवास हो गया। पत्नी की मृत्यु के पश्चात सेठ तोलाराम घर में ही पड़े सारा दिन आंसू बहाते रहते। कामकाज कारोबार अच्छा नहीं लगता था। उनके नौकरों ने जब अपने मालिक की इतनी बुरी हालत देखी तो उन्होंने सेठ जी को सलाह दी कि सेठ जी, ऐसे रोने धोने से कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। इससे तो अच्छा है कि आप दूसरी शादी कर लो। इससे एक तो घर का सूनापन खत्म हो जाएगा, दूसरा आपका मन भी लग जाएगा, तीसरे आप कारोबार में रुचि लेने लगेंगे। अपने नौकरों की प्रार्थना पर सेठ तोलाराम ने सोचा कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, मगर प्रश्न यह था कि उन्हें शादी के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी। 50 साल की आयु के आदमी से भला कौन शादी करने को राजी होगा। सोचते सोचते मन में विचार आया कि वेश्या की लड़की को धन का लोभ देकर शादी के लिए आसानी से राजी किया जा सकता है। बात भी ठीक थी। कोई वेश्या आसानी से धन के लोभ में फंस सकती थी। आखिर वेश्याओं का मूल उद्देश्य केवल धन कमाना ही होता है। सेठ तोलाराम के पास इतना धन था कि वह एक नहीं कई वेश्याओं की लड़कियों को धन का लालच देकर अपनी पत्नियां बना सकते थे, मगर सेठ तोलाराम ने एक ही वेश्या की लड़की से बात करके उसकी माँ को खूब सारा धन दे दिया और उसकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर ले आए। नई सिठानी के आते ही घर का सारा वातावरण ही बदल गया था। उदासी के स्थान पर हर ओर खुशियाँ नाचने लगी थी। सेठ तोलाराम का नया जीवन भी बड़ा खुशहाली भरा हो गया था। शूना घर बहारों से रंग गया। सेठ जी के नई पत्नी ने सेठ जी की हार्दिक प्रेम देखकर अपने प्यार से उन्हें जीत लिया था। एक रात जब सेठ तोलाराम और उनकी पत्नी आनंद की नींद सो रहे थे कि एक चोर उनके कमरे में घुस आया। डर के मारे उनकी पत्नी उनसे लता की भांति लिपट गई थी। सेठ तोलाराम अपनी पत्नी का आचरण देखकर हैरान थे कि आज से पहले तो उनकी पत्नी को उन पर इतना प्यार नहीं आया था। आज पहली बार इतना भरपूर प्यार से उसने उन पर लुटाया था। यह तो बहुत खुशी की बात थी। ऐसा प्यार, यही सोचकर सेठ जी ने जैसे ही इधर उधर देखा तो सामने खड़े भयंकर चोर पर उनकी निगाह पड़ गई, जो उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। चोर और वह भी मेरे घर में। सेठ जी की समझ में अब यह बात आ गई थी कि उनकी पत्नी क्यों उनसे लता की भांति लिपट गई थी। यह सब तो इस चोर का ही कमाल था। इस चोर के आने से ही तो उन्हें यह प्यार का सागर मिला था। यह सब तो इसी चोर की कृपा से हुआ है। यह चोर नहीं, उनका दोस्त है। इसे तो जो भी चाहिए दे देना चाहिए। यही सोचकर सेठ जी ने चोर की ओर देखते हुए कहा, क्यों भाई, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। नहीं सेठ जी, आपके पास चुराने योग्य कुछ नहीं। यह तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। तुम जो चाहो ले सकते हो। सेठ जी, मैं जिसे चुराने आया था वह तो आपकी पत्नी है। मैं इस वेश्या की लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। जब मुझे पता चला कि इसकी शादी आपसे हो गई है तो इससे अगवा कर ले जाने के लिए यहाँ आया था, परंतु अब तो सब कुछ बदल गया।
यह तो आपसे ऐसी लिपटी हुई है जैसे सारे संसार का प्यार आप पर निछावर कर रही हो। ऐसे दो प्रेमियों का जीवन नष्ट करके मैं पाप नहीं कमाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप दोनों को भगवान सुखी रखे।